ये कहानी एक हाउसमेड की है जिसकी जिंदगी में कुछ खौफनाक और अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही गहरे दलदल में फंसती चली जाती है। उसका नाम था मिली। रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, कार में ही सोती और कॉफी शॉप वगैरह में फ्रेश होकर गुजारा चलाती थी। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था। उसने रईस बिजनेसमैन एंड्रयू विंचेस्टर के आलीशान घर में हाउसमेड की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। एंड्रयू की पत्नी नीना ने उसका इंटरव्यू लिया और कहा कि वे उसे कॉल करके अपना फैसला बता देंगे। मिली को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसे काम मिलेगा, क्योंकि उसका रिज्यूमे झूठा था और वह खुद को प्रोफेशनल और कूल दिखाने के लिए चश्मा पहनकर गई थी। खैर, अब पछताने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। अगली सुबह उसे नीना का कॉल आया। मिली सिलेक्ट हो चुकी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस आलीशान घर की दहलीज लांघते ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसकी मालकिन नीना वाकई दिल की बहुत नेक थी। उसने मिली के लिए काम के साथ साथ रहना, खाना और मनोरंजन जैसी तमाम चीजों की आजादी दी। हाल ही में नीना प्रेग्नेंट हुई थी और पहले से उसकी एक बेटी भी थी, जिसकी जिम्मेदारी भी अब मिली के ही कंधों पर थी। उसे एक फोन दिया गया जिसमें क्रेडिट कार्ड था घर का राशन पानी लाने के लिए। नीना ने उसे घर के सारे तौर तरीके समझाए और फिर खुद अपनी स्पीच लिखने चली गई, क्योंकि अगले ही दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। रात को जब एंड्रयू अपनी बेटी के साथ लौटा तब उसकी मुलाकात मिली से हुई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीना ने बिना उससे पूछे किसी को काम पर रख लिया है। उसने मिली के रहने का इंतजाम घर की ऊपरी अटारी वाले छोटे से कमरे में किया था। हालांकि एंड्रयू को इस बात से कोई खास परेशानी नहीं हुई। अगली सुबह जब मिली की नींद खुली तो कमरे का दरवाजा जाम था। काफी जद्दोजहद के बाद दरवाजा खुला और वह भागती हुई नीचे पहुंची। वहां का नजारा देख सन्न रह गई। नीना पागलों की तरह किचन में तोड़ फोड़ कर रही थी। उसका बर्ताव कल की तुलना में बिल्कुल अजीब और डरावना था। असल में उसकी लिखी हुई स्पीच गायब थी, जिसे मिली ने अनजाने में कचरे में फेंक दिया था। एंड्रयू ने काफी मशक्कत के बाद नीना को शांत किया, तब जाकर स्थिति काबू में आई। नीना ने उसी वक्त मिली को सख्त चेतावनी दी कि अगली बार ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिली टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को समेटकर बाहर फेंकने गई, जहां उसकी मुलाकात माली एंजो से हुई। एंजो बरसों से उस खानदान के लिए काम करता था। वे बातें कर ही रहे थे, तभी महसूस हुआ कि कोई उन्हें छिपकर सुन रहा है। वो नीना थी। इस आलीशान घर की दीवारों के पीछे यकीनन कोई गहरा राज दफन था। मिली जब वापस अपने कमरे में लौटी तो उसकी नजर उन बारीकियों पर पड़ी जो पहले छूट गई थी। दरवाजे के अंदरूनी हिस्से पर खरोंचने के गहरे निशान थे और कमरे की इकलौती खिड़की को इस तरह जाम किया गया था कि उसे खोला नहीं जा सकता था। उस बंद कोठरी में उसे घुटन महसूस होने लगी, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसके हाथ बांध रखे थे। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर नीना के सामने अपनी शर्तें रखीं। मिली ने साफ कहा कि उसे अपने कमरे की चाबी चाहिए और खिड़की खुली होनी चाहिए, ताकि ताजा हवा मिल सके और अगर कभी दरवाजा बाहर से अटक जाए तो वह अंदर से उसे खोल सके। नीना ने मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिया कि उसकी ये जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी। इस आलीशान घर की 100 खामियों के बीच बस एक ही चीज अच्छी थी, एंड्रयू। शाम को जब भी वो घर आता मिली के साथ उसका बर्ताव बेहद शालीन होता। वो अक्सर उससे खाने पीने और आराम के बारे में पूछता रहता, लेकिन एक रात उनके बीच की सीमाएं धुंधली पड़ गईं। वह जानती थी कि उसकी एक छोटी सी चूक उसे नौकरी और छत दोनों से हाथ धोवा सकता था। अगली सुबह शनिवार था, मिली की छुट्टी का दिन। उसे एक जरूरी मीटिंग में निकलना था, लेकिन नीना उसे जाने नहीं दे रही थी। न जाने क्यों नीना के मन में एक अनजाना डर लगा रहता था कि मिली कहीं नौकरी छुड़ाकर भाग न जाए। इसी सनक में उसने मिली के कमरे का लॉक बदलवाकर उसे चाबी भी सौंप दी थी। आखिर एंड्रयू के काफी समझाने बुझाने के बाद वह उसे जाने देने पर राजी हुई। मिली को अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलना था। बातों बातों में डॉक्टर उसकी निजी जिंदगी को कुरेदने लगी। पिछले 10 सालों से मिली किसी के साथ इंटीमेट नहीं रही थी। डॉक्टर की सलाह के बावजूद मिली की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। रात के 2 बज चुके थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यह सोचकर कि सब सो रहे होंगे, वह नीचे टीवी देखने चली गई। अभी बैठी ही थी कि अचानक एंड्रयू वहां आ गया। मिली असहज होकर जाने लगी, लेकिन एंड्रयू ने उसे रोक लिया। संयोग से मिली जो फिल्म देख रही थी वह एंड्रयू को भी बेहद पसंद थी। उसने मिली से बातें की और उसे एहसास दिलाया कि वो इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। बातों बातों में उसने मिली के परिवार का जिक्र छेड़ा। मिली ने बताया कि वह सालों से अपने परिवार से अलग है और उनकी कोई बातचीत नहीं होती। एंड्रयू ने भी अपना दर्द साझा किया। उसके पिता गुजर चुके थे। वहीं नीना के अतीत का सच और भी भयानक था। बचपन में उसके घर में लगी आग में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। पुलिस का मानना था कि वह आग नीना की ही किसी गलती से लगी थी। उस गिल्ट के साथ जीना ही शायद नीना के अजीब बर्ताव की वजह थी। अभी वे नीना के ही अतीत की बात कर रहे थे कि वह अचानक वहां आ धमकी। रात के 2 बजे उन दोनों को साथ सिनेमा देखते देख उसका पारा हाई हो गया। नीना ने उसी पल मिली को नौकरी से निकाल दिया। मिली बुरी तरह घबरा गई और गिड़गिड़ाने लगी। उसने याद दिलाया कि नीना ने ही उसे टीवी देखने की छूट दी थी और वादा किया
कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मिली की बेबसी देख नीना का दिल तो नहीं पसीजा, लेकिन उसने एक शर्त पर उसे आखिरी मौका दिया। मिली को अब से एंड्रयू से कोसों दूर रहना होगा। अगली सुबह मिली के सामने नीना के झूठ की एक और परत खुली। नीना की सहेलियां घर आई हुई थीं। नीना उनसे कह रही थी कि वह अभी भी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर मिली दंग रह गई, क्योंकि नीना ने उससे साफ झूठ बोला था कि वह प्रेग्नेंट है। वो कितनी अजीब और दोहरी शख्सियत वाली औरत थी। अब मिली को एंड्रयू के लिए बुरा लगने लगा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि जैसे ही थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे वह इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। पिछले शनिवार की तरह इस बार भी नीना ने उसे छुट्टी नहीं दी। उसे एंड्रयू के साथ किसी पार्टी में जाना था और एल की जिम्मेदारी मिली। शाम को जब एंड्रयू घर लौटा तो बातों बातों में मिली ने उससे वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे खटक रहा था। क्या एल उसकी सगी बेटी नहीं है? एंड्रयू ने सच स्वीकार किया। एल उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। उसने यह भी बताया कि वह सालों से अपना एक बच्चा चाहता था, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। एक रात चीख पुकार से मिली की नींद खुल गई। वह भागती हुई नीचे पहुंची तो वहां का नजारा देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। नीना हाथ में शीशे का एक नुकीला पीस लिए हुए थी और उसका हाथ खून से लथपथ था। मिली को लगा कि शायद नीना ने एंड्रयू पर हमला कर दिया है। असल में नीना अपनी सहेलियों की उन बातों से बौखला गई थी कि वह पागल है और एंड्रयू के प्यार के काबिल नहीं है। उसके चेहरे पर फैली वह डरावनी मुस्कान किसी साइको हत्यारी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि एंड्रयू बिल्कुल शांत था। उसने पल भर में नीना को अपनी बातों में फुसलाया और बिडेड ही आराम से उसके हाथ से शीशा छीन लिया। अगली सुबह नीना का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आया। उसने कल रात के तमाशे और अपने हर झूठ के लिए मिली से माफी मांगी। उसने सफाई दी कि वह गर्भवती होने का नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि उसे मैनिफेस्ट कर रही थी। अपनी बातों में उलझाते हुए उसने मिली को एक बेहद महंगी ड्रेस तोहफे में दी। मिली हिचकिचा रही थी, पर नीना की जिद के आगे उसे झुकना। वो अब एंड्रयू को भी खुश करके अपनी गलतियां सुधारना चाहती थी। उसने इस शनिवार एक बेहद एक्सक्लूसिव शो और लग्जरी होटल में ठहरने का प्लान बनाया था, ताकि वे कुछ निजी और रोमांटिक पल साथ बिता सकें। इसके लिए उसने मिली से एल का ख्याल रखने की गुजारिश की, क्योंकि हर बार की तरह इस शनिवार भी मिली की छुट्टी के दिन कोई न कोई काम आ ही गया था। होटल बुकिंग का जिम्मा भी वो मिली को दे गई। मिली को अब इसकी आदत हो गई थी। उसकी छुट्टियां बस कागजों पर थीं। नीना अगले दिन भी बेहद व्यस्त थी, इसलिए एल को स्कूल से घर लाने की जिम्मेदारी मिली। स्कूल में उसकी मुलाकात एक दूसरी हाउसमेट से हुई, जिसने बातों बातों में एक ऐसा सच उगला कि मिली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि कुछ साल पहले नीना ने अपनी ही बेटी को बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, नीना ने खुद भी जान देने के इरादे से ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर शराब पी ली थी। वो तो शुक्र था कि नीना के फोन न उठाने पर एंड्रयू को शक हो गया और उसने तुरंत पुलिस को इत्तला कर दी। वक्त पर पहुंची मदद की वजह से एल की जान बच पाई थी। मिली इस राज की गहराई जानने के लिए एंजो के पास पहुंची, लेकिन नीना ने उन्हें देख लिया और एंजो को वहां से भगा दिया। अगले पल वो होटल बुकिंग को लेकर चिल्ला उठी। होटल बुक करने को तुम्हें किसने बोला था? मिली सन्न रह गई और सफाई देते हुए कहा कि खुद नीना ने ही उसे यह काम सौंपा था। जिस पर नीना बताती है कि वो शनिवार को अपनी बेटी को वॉशिंगटन कैंप ले जाने वाली है। ऐसे में वो उसे होटल बुक करने को क्यों कहेगी? ऊपर से टिकट नॉन रिफंडेबल था। उसने सीधे मिली को धमकी दे दी कि होटल बुकिंग के जितने भी पैसे बर्बाद हुए हैं उसकी तनख्वाह से काट लिए जाएंगे। मिली अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एंड्रयू वहां आ धमका। उसने मामला शांत कराते हुए कहा कि वो रिफंड का इंतजाम करवा लेगा। अगले शनिवार नीना अपनी बेटी को लेकर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गई। उधर एंड्रयू लाख कोशिशों के बाद भी होटल की बुकिंग रद्द नहीं करवा पाया। उसने वह टिकट मिली को दे दी, लेकिन मिली का इस अनजाने शहर में कोई दोस्त नहीं था। आखिरकार एंड्रयू ने खुद उसके साथ जाने का फैसला किया ताकि भारी भरकम पैसे बर्बाद न हो। उस शाम उन्होंने म्यूजिक कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाया, साथ खाना खाया और अपनी पुरानी परेशानियों को भूलकर खूब एंजॉय किया। रात को जब वे होटल पहुंचे तो मिली के मन में दबी इच्छाएं जाग उठीं। वह एंड्रयू के करीब आने की आस लगाए बैठी थी, लेकिन एंड्रयू ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी मिली का फोन नीना के मैसेज से थर्रा उठा। नीना ने धमकी दी थी कि अगर मिली ने इसी वक्त वीडियो कॉल नहीं किया तो वह उसे नौकरी से निकाल देगी। मिली बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि यह नौकरी उसका आखिरी सहारा था। एंड्रयू ने उसकी घबराहट को समझा और उसे यकीन दिलाया कि वह नीना को ऐसा कुछ नहीं करने देगा। सांत्वना और भरोसे के उन पलों में दोनों कब एक दूसरे की बाहों में आ गए उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। यही वह पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। उनका यह रिश्ता उनकी जिंदगियां तबाह करने की शुरुआत थी। सुबह होते ही खबर मिली कि नीना को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वह वापस लौट रही थी। पकड़े जाने के डर से वे आनन फानन में घर के लिए निकल पड़े। मिली का मन ग्लानि से भरा था। उसने फैसला कर लिया था कि कल रात जो हुआ वो एक गलती थी
और दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन एंड्रयू को उसका चस्का लग चुका था। उसने साफ कह दिया, अब तो यह हर रोज होगा, सब कुछ जाए भाड़ में। वो अपनी खुशी के लिए अपनी पत्नी और समाज की परवाह छोड़ चुका था। कुछ ही देर में नीना घर लौट आई। घर का माहौल सामान्य देख उसने कल रात की बदतमीजी के लिए मिली से माफी मांगी। फिर धीरे धीरे मीठी छुरी चलाना शुरू की। बातों बातों में उसने एंड्रयू के सामने मिली के अतीत का वो काला पन्ना खोल दिया जिसे मिली ने सबसे छुपा कर रखा था। मिली यहाँ आने से पहले 10 साल जेल में थी। ये सुनते ही एंड्रयू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जेल से छूटने के बाद वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती थी, इसलिए अपना शहर छोड़कर यहाँ आई थी। नीना ने मिली का बड़ा दिल देखकर ही उसे नौकरी दी थी, बावजूद इसके कि उसके सारे दस्तावेज और रिज्यूमे फर्जी थे। अब वो नहीं चाहती कि मिली से अतीत जैसी कोई कार दुर्घटना दोबारा हो, क्योंकि अब उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। इसी बहाने उसने मिली को अपनी कार की चाबियां थमा दी ताकि अब से वो एल को उसी से स्कूल से ला सके। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मिली घर का राशन लेने बाहर गई। वहाँ नीना की एक सहेली ने मिली के फोन के कैमरे की तारीफ की। बातों बातों में उसने हैरानी जताई कि मिली अपनी मालकिन का दिया हुआ फोन इस्तेमाल करती है, क्योंकि आमतौर पर कोई नौकरानी ऐसी चीज स्वीकार नहीं करती। मिली का खून सूख गया। उसे पल भर में एहसास हुआ कि उसके फोन का सारा कंट्रोल नीना के पास था। नीना हर पल उसके फोन के कैमरे और माइक के जरिए उस पर नजर रख रही थी। इसका मतलब साफ था, शुरुआत से लेकर अब तक नीना को सब कुछ पता था। होटल का वो कमरा, वो रात, नीना ने सब कुछ लाइव देखा और सुना था। मिली की असलियत अब सामने आ चुकी थी। स्टोर से निकलते ही पुलिस ने मिली को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसकी कार चोरी की थी। मिली चीखती रही कि कार उसकी बॉस की है, पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी। एंड्रयू मौके पर पहुंचा और पुलिस से बात कर उसे छुड़ा लिया। वो हैरान था कि नीना ऐसा कुछ कर सकती है। तभी मिली ने खुलासा किया कि नीना को होटल वाली रात का पता चल गया है, इसीलिए वह बदला ले रही है। उनके घर पहुंचते ही नीना ने एक और चाल चली। उसने मिली पर उन्हीं कपड़ों की चोरी का इल्जाम लगा दिया जो उसने खुद उसे दिए थे। वो मिली को नौकरी से निकाल जेल भेजने पर अड़ी थी। आखिरकार एंड्रयू का सब्र टूट गया। उसने उल्टा नीना को निकल जाने की धमकी दे डाली। नीना चिल्लाई, यह हमारा घर है, इस चुड़ैल को बाहर फेंको। पर एंड्रयू ने एक न सुनी। देखते ही देखते नीना से उसका घर और रुतबा सब छिन गया। घर से निकलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके जाने के बाद एंड्रयू और मिली पूरी तरह आजाद थे। उन्होंने घर के हर कोने, किचन से लेकर बेडरूम बाथरूम तक को अपनी खुशियों से भर दिया। एक सुबह एंजो मिली को बड़ी अजीब तरह से घूर रहा था, जिससे डरकर मिली के हाथ से बर्तन गिरकर टूट गए। एंड्रयू की मां के दिए हुए वे कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन 21 टुकड़ों में बिखर गए। मिली ने एंजो की शिकायत की तो एंड्रयू ने उसी पल उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद वो मिली ऊपर वाले कमरे में ले गया। उसने शैंपेन खोली और मिली के साथ वक्त बिताया, लेकिन न जाने कब मिली बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो दरवाजा बाहर से बंद था और चाबी गायब थी। मिली को लगा कि यह कोई मजाक है, पर एंड्रयू का असली चेहरा सामने आ चुका था। उन 21 टुकड़ों के बदले उसने सजा सुनाई। अगर बाहर निकलना है तो उसे अपने शरीर पर 21 गहरे कट लगाने होंगे। मिली को समझ आ गया कि एंड्रयू एक नंबर का साइको है। नीना ने जानबूझकर मिली को फंसाया था ताकि वह खुद इस नर्क से आजाद हो सके। उधर नीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका प्लान पूरी तरह कामयाब रहा। उसने घर जाकर तेज संगीत बजाया और अपनी आजादी का जश्न मनाया। उसकी खुशी इस बात का गवाह था कि उसने पिछले कई सालों में उस साइको के हाथों कितना टॉर्चर झेला था। नीना को इस बात का पूरा यकीन था कि वह इस घर से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी मौत के साए में उसने अपनी बेटी के लिए एक खत लिखा, एक ऐसी वसीयत जिसमें उसकी जिंदगी का हर सच दर्ज था। नीना की जिंदगी छोटी उम्र में ही बिखर गई थी जब उसके माता पिता उसे अकेला छोड़ चले गए। वह फोस्टर होम के अंधेरों में पली बढ़ी और कॉलेज के आखिरी साल में अपने ही प्रोफेसर के प्यार में PDDH गई। ये उसकी पहली और सबसे घातक भूल थी। एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन उस प्रोफेसर ने दुनिया के डर से उन्हें कभी अपना नाम नहीं दिया। कॉलेज के बाद जब नीना ने नौकरी शुरू की तो उस वक्त उसका सौंदर्य किसी अप्सरा जैसा था। ऑफिस का हर शख्स उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता था। एंड्रयू की नजर भी उस पर थी। जल्द ही दोनों के बीच प्यार एज परवान चढ़ा और शादी हो गई। नीना को लगा कि उसने अपनी खुशियों का महल पा लिया है। वह आलीशान घर, वो हैंडसम पति और उसकी वो कातिलाना मुस्कान, सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा था। पर यह फेरी टेल कुछ सालों में एक खौफनाक दास्तान में बदल गई। एक सुबह एंड्रयू ने प्यार से नीना के बालों में हाथ फेरते हुए कहा कि उसके सिर पर बाल कुछ कम दिख रहे हैं। नीना ने कहा कि वो डॉक्टर को दिखा लेगी, लेकिन उसने लापरवाही की उसे नजरअंदाज कर दिया। एक शाम एंड्रयू ने उसे फाइल लाने के बहाने ऊपर वाले कमरे में भेजा और अचानक बाहर से कुंडी लगा दी। नीना अंदर से चिल्लाई। उसे लगा एंड्रयू कोई शरारत कर रहा है, लेकिन बाहर से जो आवाज आई उसने नीना का खून सुखा दिया। एंड्रयू ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे जैसे खूबसूरत बाल हर किसी के नसीब में नहीं होते नीना, तुमने इनका ख्याल नहीं रखा, तुम्हें सीखना होगा। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम अपने हाथों से 100 बाल अपनी जड्डों के साथ उखाड़ कर मुझे दोगे। कमरे में टॉयलेट के लिए एक बाल्टी और पीने के लिए पानी के 3 छोटे
इसके अलावा कुछ नहीं था। भूख और प्यास से तार डापते हुए 2 दिन बीत गए। अंधेरे कमरे में नीना की चीखें दब कर रह गईं। आखिरकार अपनी बेटी को देखने की ललक में उसने अपने बाल नोचकर दरवाजे के नीचे से सरका दिए। एंड्रयू ने बड़ी बारीकी से एक एक बाल की जांच की और बड़ी बेरहमी से बोला, इनमें से एक बाल की जड़डा टूटी हुई है नीना, तुम्हें यह काम फिर से शुरू करना होगा। नीना की रूह कांप उठी। हार पछताकर नीना ने वह अमानवीय काम पूरा किया और तब जाकर उसे उस काल कोठरी से रिहाई मिली। वो एंड्रयू की दी हुई पानी की बोतल एक बार में पूरी पी गई और एल के पास दौड़ी ताकि उसे लेकर यहाँ से भाग सके। लेकिन उसे कहा पता था कि उस पानी में नशीली गोलियां घुली हुई थीं। अपनी बेटी तक पहुंचने से पहले ही वो ढेर हो गई। जब उसकी आंख खुली तो मंजर दहला देने वाला था। बाटअप का नल खुला हुआ था और मासूम एल पानी में डूब रही थी। ठीक उसी पल जैसे सब कुछ पहले से तय हो, पुलिस वहां धमक पड़ी। एंड्रयू ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि नीना एक ऐसी औरत है जिसने नशे में धुत होकर अपनी और अपनी मासूम बेटी की जान लेने की कोशिश की। कानून ने उसे अपनी ही औलाद से मीलों दूर कर दिया और पागलखाने की सलाखों के पीछे भेजा। उसे जबरन एंटी डिप्रेशन की भारी दवाइयां दी जाती ताकि उसका दिमाग हमेशा धुंध में रहे। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। एक ऐसा वक्त जो नीना के लिए किसी सदी से कम नहीं था। आखिरकार नीना के सब्र का बांध टूट गया। उस टॉर्चर और अपनी बेटी से दूर रहने की तड़प ने उसे अंदर से खत्म कर दिया था। एक दिन उसने एंड्रयू के सामने घुटने टेक दिए, बस अपनी बेटी की एक झलक पाने और उसके साथ रहने की भीख मांगी। बदले में वह एंड्रयू की हर बात, उसकी हर घिनौनी शर्त मानने को राजी हो गई। नीना अब एक जिंदा लाश थी जिसका रिमोट कंट्रोल एंड्रयू के हाथ में था। नीना को अटूट विश्वास था कि वह एक दिन इस जंजाल से जरूर निकलेगी। उसने तय कर लिया था कि वह उस दरिंदे का बीज अपनी कोख में कभी नहीं पनपने देगी। वह एक डॉक्टर से सांठ-गांठ कर एंड्रयू को सालों तक बेवकूफ बनाती रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उनका बच्चा हुआ तो वह ताउम्र के लिए इस नर्क में दफन हो जाएगी। छोटी सी गलती पर एंड्रयू उसे सजा देता और अगर वह भागने की कोशिश करती तो उसे घसीट कर वापस ले आता। दुनिया उसे हीरो कहती थी, पर सिर्फ उसका माली एंजो ही नीना की असली पीढ़ा समझता था। एंजो ने माँ बेटी को देश से बाहर निकालने के लिए चोरी छिपे पासपोर्ट भी बनवा लिए थे, पर एंड्रयू की नजरों से कुछ न छुप सका। उसने किसी तरह पासपोर्ट देख ली और सजा के तौर पर उसने नीना को फिर से पागलखाने की कालकोठरी में झोंक दिया। नीना के पास संपत्ति के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी, न ही कोई अपना जो उसकी मदद कर सके। एंड्रयू उसे तलाक देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन एक दिन नीना को उसकी सबसे बेडेढ़ी कमजोरी मिल गई, गोरी चिट्टी लेडी डिडैकियां और उनके सुनहरे बाल। वहीं से नीना ने अपने आजादी का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू किया। इस योजना के लिए मिली एक परफेक्ट मोहरा थी। मिली को किसी एक्सीडेंट के लिए जेल नहीं हुई थी, बल्कि उसने एक कत्ल किया था और 10 साल की सजा काटी थी। जेल से छूटने के बाद उसके माँ बाप ने उसे ठुकरा दिया था। वह अपनी पुरानी गाढ़ी में सोती थी और कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। नीना अच्छी तरह जानती थी कि मिली को इस नौकरी की सख्त जरूरत थी और वह किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ेगी, चाहे मौत ही सामने क्यों न खड़ी हो। नीना का प्लान बिल्कुल सटीक था, पर एंजो इसके सख्त खिलाफ था। उसे यह बात कचोट रही थी कि नीना अपनी आजादी के लिए किसी और की जिंदगी दांव पर लगा रही थी, पर नीना के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए एंजो खामोश रहा। नीना ने ये सारी बातें अपनी डायरी में दर्ज की ताकि उसके मौत के बाद जब उसकी बेटी इसे पाचे तो उसे पता चले कि उसकी माँ बुरी नहीं थी और उसने कभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि ये नौबत उसकी मौत तक नहीं पहुंची। उसकी योजना सफल रही। एंड्रयू को एक नई लड़ाकी मिल गई और नीना को उस नर्क से छुटकारा। एंड्रयू के लिए वह टूटी हुई प्लेट सिर्फ बर्तन नहीं, उसके पुरखों की विरासत थी। उसने साफ कह दिया कि अपनी लापरवाही का हर्जाना मिली को अपने शरीर पर 21 गहरे कट लगाकर चुकाना होगा। मिली को अब एहसास हुआ कि उसने कॉलेज के दिनों में जिस लड़के की जान ली थी वह भी एंड्रयू जैसा ही था, अमीर, हैंडसम और सबका चहेता, पर अंदर से बेहद स्याह और दरिंदा। मिली ने एक लड़ेडे को उसकी दरिंदगी से बचाने के लिए उसे मार डाला था, लेकिन अफसोस जिस लड़की की उसने जान बचाई वह भी गवाही के वक्त मुकर गई। समाज ने एक रईसजादे पर यकीन किया, न कि स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली एक गरीब लड़ेडाकी पर। उसके अपने माता पिता ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। वह पढ़ाई में अव्वल थी, पर एक पल की उस घटना ने उसके सारे सपने राख कर दिए। एक कमजोर सरकारी वकील और रसूखदारों की ताकत के आगे वह केस हार गई। उसे 10 साल की कैद हुई, लेकिन जेल की चारदीवारी भी उसके अंदर की उस आग को नहीं बुझा सकी। वो आग जो ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए जलती थी। जेल से छूटने के बाद भी वह ऐसे शिकारियों को देखते ही पहचान लेती थी। नीना ने मिली को जानबूझकर इस घर में बुलाया था। उसे यकीन था कि मिली जैसी औरत जिसने पहले भी एक दरिंदे का अंत किया है वह खुद को बचाना जानती होगी। उधर कमरे में कैद मिली ने समझ लिया था कि आजादी की कीमत क्या है। उसने बिना पलक झपकाए अपने पेट पर 21 गहरे कट लगाए। खून बहता रहा,
पर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि नफरत थी। उसने दरवाजा पीटा और चीख कर उसे खोलने को कहा। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो मिली बिस्तर पर बेहाल पड़ी थी। एंड्रयू उसके सिर पर खड़ा होकर अपनी शर्तें और नियम सुनाता रहा। उसे लगा कि उसने मिली को पालतू बना लिया है, पर जैसे ही उसे जरा सा मौका मिला, मिली के अंदर की दबी हुई नफरत फूट पड़ी। उसने पूरी ताकत से एंड्रयू पर हमला किया, उसे जोरदार लात मारी और फुर्ती से उसका फोन छीनकर उसे उसी कमरे में कैद कर दिया। एंड्रयू अंदर से पागलों की तरह चिल्लाता रहा, पर मिली ने उसकी एक न सुनी। वो जल्दी जल्दी पानी पीने दौड़ी, प्यास बुझाई और इत्मीनान से नाश्ता किया। तभी एंड्रयू के फोन पर एक मैसेज मिला। ये नीना और एंड्रयू के तलाक के बारे में था। मतलब नीना के तलाक का पेपर रेडी हो चुका था और वो अब पूरी तरह से आजाद होने वाली थी। लेकिन शहर छोड़ने से पहले उसे मिली के लिए बहुत खराब फील हो रहा था। इधर मिली एक धारदार दलील लेकर उस कमरे के पास पहुंची। दुनिया कहती थी कि एंड्रयू की मुस्कान कातिलाना है। मिली ने दरवाजा खोलने के बदले एक ऐसी कीमत मांगी जिसने एंड्रयू के होश उड़ा दिए। उसने दो टूक कहा, तुम्हें आजादी चाहिए तो बदले में मुझे तुम्हारा सामने का एक दांत चाहिए। मैं तुम्हारी वह मुस्कान ही छीन लेना चाहती हूँ ताकि तुम फिर कभी किसी और लड़की को उसे दिखाकर अपनी जाल में न फंसा सको। विवश होकर एंड्रयू को मिली की शर्त माननी पड़ी, पर मिली ने दरवाजा फिर भी नहीं खोला। उसी रात नीना चुपके से घर में दाखिल हुई। उसे लगा कि मिली अभी भी ऊपर कैद होगी और वह उसे बचाने आई थी, लेकिन अनजाने में उसने एंड्रयू को ही आजाद कर दिया। बाहर निकलते ही एंड्रयू का गुस्सा फूट पड़ेगा। उसने नीना को उठाकर पटक दिया और फिर मिली पर टूट। पर मिली कोई कमजोर शिकार नहीं थी। उसने पलटवार करते हुए मुक्कों की बरसात कर दी और एंड्रयू की गर्दन लहूलुहान कर वहां से भाग निकली। एंड्रयू उसे ढूंढ नहीं सका, पर उसके हाथ नीना लग गई थी। वह फिर से अपनी वही मीठी छुरी वाली चाल चलने लगा और नीना से माफी मांगकर नई शुरुआत की बात करने लगा। तभी अंधेरे से मिली प्रकट हुई और उसने पूरी ताकत से एंड्रयू को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। ऊंचाई से गिरकर एंड्रयू की मौके पर ही मौत हो गई। इसे एक महज हादसा दिखाने के लिए नीना ने चतुराई से छत का बल्ब उसके शव के पास गिरा दिया। पुलिस की पूछताछ में निष्कर्ष निकला कि बल्ब बदलते वक्त पैर फिसलने से उसकी मौत हुई। एंड्रयू की मां ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वो अपने बेटे की असलियत से वाकिफ थी और नहीं चाहती थी कि खानदान की बदनामी हो। एंड्रयू की सारी दौलत अब नीना की थी और मिली वो अब एक नए मिशन पर निकल चुकी थी। एक और घर जहां एक औरत अपने जालिम पति से परेशान थी और उसने मिली को काम पर रख लिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी द हाउसमेड मूवी की। उम्मीद है आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया होगा।